नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि कोई भी मॉडुलस वाला यदि फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करें। जैसे आपके सामने एक सवाल है, मॉड ऑफ x माइनस 3, इसका करना हमको इंटीग्रेशन। इस प्रकार के सवाल क्लास 12 NCERT में, जो कि 8 मार्च को पेपर है, बहुत ज़्यादा संभावना है ऐसे क्वेश्चन आने की। तो जब भी मॉडुलस वाला सवाल रहेगा तो हमारी कोशिश ये रहती है कि इसकी जो भी लिमिट दी रहेगी, मान लीजिए इसकी लिमिट दी है 0 से 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 dx, इसका करना है समाकलन। तो जब भी यह सवाल दिया रहेगा तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो भी लिमिट दी है उसको क्या करना है, हमको ब्रेक करना है। तो हम ब्रेक कैसे करते हैं, जो भी फलन दिया है, फलन कितना दिया है x माइनस 3, इसको कर देते हैं x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान कितना आएगा, x बराबर 3। तो पहले से लिमिट कितनी दी थी हमारे पास, 0 से 5, और इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 3 आता है। तो हमारी लिमिट हो जाएगी 0 से 3 देन 3 से 5। तो इसी सवाल को हम नए तरीके से लिखेंगे, देखते हैं कैसे। इंटीग्रेशन, अब हम जाएंगे 0 से 3, क्या लिखेंगे, x माइनस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 से 5 x माइनस 3 dx। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कि यहाँ पर प्लस आएगा कि माइनस आएगा, वो बताएगा हमको। हम मान रखेंगे 0 और 3 के बीच का कोई भी एक नंबर ले लीजिए। 0 से 3 के बीच में नंबर आएगा 2 आएगा, 2.5 आएगा, 0.5 आएगा, कोई भी नहीं। तो 0 और 3 के बीच में नंबर आता है 2। मैंने जैसे ही यहाँ पर 2 रखा था, 2 माइनस 3, कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। मतलब मेरे को ये समझ में आया कि इस अंतराल में ये जो है कैसा दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है। और मॉड वाला जब भी नेगेटिव रहेगा तो वही का वही नंबर तो आएगा, लेकिन नेगेटिव होने के कारण साथ में अपने माइनस लेके आएगा। इसी प्रकार से 3 और 5 के बीच में कोई भी नंबर लीजिए तो आता है 4 मैंने यहाँ पर रखा था, 4 माइनस 3 कैसा आया, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव में मॉड वाले में x माइनस 3 था तो x माइनस 3 आएगा। निगेटिव रहेगा तो साथ में एक माइनस लेके आएगा, पॉजिटिव है तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, इसको हल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 3 माइनस x प्लस 3 dx प्लस इंटीग्रेशन 3 से 5 x माइनस 3 dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इंटीग्रेशन करना माइनस x है, x की पावर यहाँ पर 1 है, पावर 1 बढ़ जाएगी, वही बड़ी वाली पावर नीचे आ जाएगी। ये होता है x की पावर यदि n है, dx है, तो x की पावर n एक पावर बढ़ जाती है, +1 बटे में n प्लस 1। उसी का उपयोग कर रहे हैं आप, तो आ जाएगा माइनस x स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 का 3 रहेगा, लेकिन साथ में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होगा x है, x इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी 0 से। इसी प्रकार इसको करेंगे, x है तो x स्क्वायर बटे 2 माइनस 3x लिमिट हो जाएगी 3 से 5। अब एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है अपर लिमिट, एक बार जहाँ जहाँ x है वहाँ रखना है लोअर लिमिट। उसी प्रकार से यहाँ पर 5 रखना है तो फिर 3 रखना है, रख देते हैं। माइनस 3 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 3 गुणा 3, और माइनस जब लोअर लिमिट रखेंगे तो ये भी 0, ये वाला भी 0, तो आ गया 0। यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ जहाँ एक बार रखना 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बटे 2 माइनस इस यहाँ पर रखे 5 तो 3 गुणा 5 माइनस जहाँ जहाँ एक से आप रखेंगे 3 का वर्ग 9 बटे 2 माइनस 3 किया। इस पूरे को हमको हल करना है और हमारा आंसर फिर आ जाएगा। ये आ गया माइनस 9 बटे 2 प्लस 9 प्लस 25 बटे 2 माइनस 15 माइनस 9 बटे 2 और प्लस 15। इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हो एलसीएम लेके या बिना एलसीएम के। चलो कर ही देते हैं। इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा -9, यहाँ जाएगा 18, यहाँ 25,
यहाँ हो जाएगा 30, 18, 9 और यहाँ हो जाएगा 18। इसको आपको सॉल्व करना है और आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के मॉड वाले सवाल एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, तो आप लोग इसकी तैयारी जरूर से कर लीजिए। तो पहला तो यही रहता है कि लिमिट को ब्रेक करना है ना, जितने भी किया जाता है उतना ही लिमिट ब्रेक करना है। मॉड की खासियत ये होती है कि यदि मॉड के अंदर यदि x छोटा है 0 से, मतलब ये नेगेटिव है, तो x तो आएगा साथ में क्या लेके आता है माइनस। यदि पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है तो पॉजिटिव है, 1 है तो 1 ही आएगा, 2 है तो 2 ही आएगा, x है तो x ही आएगा। ये मॉड की खासियत होती है। नेगेटिव वैल्यू है तो वही का वही आएगा, साथ में एक माइनस लेके आता है, और यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव ही आता है। तो मॉड की खासियत होती है। इस प्रकार के सवाल आप जरूर से तैयार करके जाइए। इस प्रकार के सवाल आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।